हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के डीपीआई कार्यालय के सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं, निरंतर जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं उनका प्रदर्शन जारी है, और प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। निरंतर ये लोग बीते सालों से निरंतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले परीक्षा दी, पास हुए, और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है इनको ज्वाइनिंग दे, लेकिन नियम अनुसार इनको 3 महीने के भीतर ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए थी। लेकिन आज कई महीने बीत गए, लेकिन अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब जानते हैं अभ्यर्थी शिक्षकों से कि इन्हें ज्वाइनिंग न देने के पीछे क्या कुछ कारण है। सर, क्या है ज्वाइनिंग न देने के पीछे का कारण, क्या मानते हैं आप? कारण ये है कि ये लोग कामचोर हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो बचत कर रहे हैं वेतन की, चाहे सरकार कर रही हो चाहे ये प्रशासन वाले कर रहे हो, ये पता नहीं है, लेकिन ये ज्वाइनिंग देना नहीं चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि हम अपने चुनाव के टाइम पे ज्वाइनिंग देंगे तो उससे वोट बैंक भी बढ़ जाएगा और साथ में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं। कितना समय हो गया आपने पेपर दिए? कम से कम 4 साल हो गए। पंचवर्षीय योजना चालू हो गई है, क्योंकि 5वीं साल चल रही है, तो पंचवर्षीय योजना ही है, बात हो वही चालू कर रहे हैं। अब कांग्रेस का ये विरोध करते हैं और कांग्रेस ही का काम कर रहे हैं जी। अब जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं उनका कहना है कि बीते 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। क्यों? शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब ये चमचमाती धूप में दहाड़ भी रहे हैं और अपनी मांग भी सरकार के सामने जो है रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। अब शिक्षा वो है जो बच्चों के भविष्य को निखारने का, संवारने का काम करती है। जब तक ये शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंचेंगे तो पढ़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? अब इनका दूसरा आरोप ये है कि निरंतर चल रहे प्रदर्शन के बाद इनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी डामाडोल है। उसके पीछे का कारण है, पहले पढ़ाई करी, फिर पेपर दिया, फिर चयनित हुए, और चयनित होने के बाद भी आज ये धूप में खड़े हैं और अपनी मांगों को लेकर निरंतर डीपीआई के सामने इनका प्रदर्शन जारी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का ये जो विरोध? शिक्षा के विकास में शिक्षक का हथियार जो है तलवार ना हो के पेन होता है, जो बच्चों को शिक्षा देता है। यहाँ पे लगभग 500 से 1000 लोगों के बीच में शिक्षक आए हुए हैं, और सभी लोगों की सिर्फ एक मांग है, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग चाहिए। क्योंकि लगभग 5 साल हो गए, और इस 5 सालों में कितने लोगों के शादियों के रिश्ते टूटे, कितने लोगों की शादियां अटक गई, जिनके कारण उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो। सामने वाला शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता कि भैया मेरी वर्ग 2 की ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, तो इनके रिश्ते टूट रहे हैं। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द, हम शिक्षक हैं, ना कि रोड में चलते हुए कोई ऐसे आदमी जिनके कारण हमें शिक्षा से दूर किया जा रहा है और बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। वाकई गुजारिश तो है सरकार से कि इन्हें पद दे दिया जाए, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएं, लेकिन फिर भी आप प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। चमचमाती धूप में आपके माथे से पसीना टपक रहा है, तो विरोध को लेकर क्या कर रहे हैं सर? हमारी इतनी गलती है कि हमने एक एजुकेशन लाइन चुनी, और एजुकेशन लाइन चुनने के बाद आज आप सोचिए 2022 में नोटिफिकेशन निकला, 23 में पात्रता परीक्षा दी, 25 में चयन परीक्षा दी। उसके बाद मैं आज गुड़िया का 6 मई, आज मेरी गुड़िया का बर्थडे है, वो बोल रही थी कि केक ला के लेके आना। मैं कहाँ से केक ले? आज मैं 4 साल से वेट कर रहा हूँ ज्वाइनिंग का। सरकार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी वर्तमान में 1 लाख से ऊपर पद खाली हैं, लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, अतिथि शिक्षकों का पोर्टल चालू कर दिया। उन लोगों की 1 जून से ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है हमारी बाती से। हमारा यही गुनाह है कि हमने पेपर दिया और आप ऐसे ही लड़ते रहो। हम लोग यहाँ भीख की तरह मांगने आ रहे हैं अपने पद के लिए। आप बताइए, हमारी मीडिया से यही गुजारिश है कि आप बात पहुँचाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की जाए। हमारा केवल चॉइस फिलिंग रह गया सर। चॉइस फिलिंग के बाद नियुक्ति आदेश जारी, और उसमें केवल 8 दिन लगता है, जिसका आज हम 5 महीने से वेट कर रहे हैं। निरंतर इनका प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी शिक्षक हैं, वो मौजूद हैं। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी शिक्षक भी हैं जो निरंतर अपनी मांग को लेकर डीपीआई के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्यों आखिर सरकार आपको पोस्टेड नहीं कर रही? सर, यही जानने हम भी आए। सर, हमने 2 एग्जाम पास किए, अपने आप को क्वालिफाई किया। आज ये स्थिति है कि हम ही अपनी स्थिति नहीं बता पा रहे हैं। ये सारे शिक्षक मुझसे अग्री करेंगे कि अब अपनी स्थिति पे हंसी आने लगी। जब कोई हमसे पूछता है कि अरे तुम्हारा तो 2022 में प्री हुआ था, 2024 में मेंस हुआ था, 2025 में रिजल्ट आ चुका था, तुमने तो बता दिया था कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, क्या हुआ? अभी तक घर में क्यों बैठे हो? क्या जवाब दें सर हम?
कौन देगा इसका जवाब? क्योंकि हमें ही नहीं पता, हमें कोई क्लैरिफिकेशन मिल ही नहीं रहा है। हम तो किसी को जवाब दे नहीं हो पा रहे हैं कि हमारी ही ज्वाइनिंग का, हमारी सरकारी नौकरी का क्या बना। क्यों? क्योंकि हम जब भी यहाँ आते हैं, पहली बात तो हमें हर चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, रिजल्ट हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे ज्वाइनिंग हो, हर चीज़ के लिए सिर्फ रोडों पे उतरेंगे, नारे लगाएंगे, तब जाके हमें अपना ही अधिकार दिया जाएगा। और उसके बाद भी हम जवाब दे किसी को नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि किस वजह से हमारी ज्वाइनिंग रोकी गई। अब विषय ये है कि कई सारे ज्ञापन, कई सारे आंदोलन, कई सारे धरना होने के बाद में आखिर जवाबदेही किसकी? जवाबदेही कौन देगा? मंत्री जी देंगे, या फिर संबंधित प्रशासन देगा, या फिर स्वयं मुख्यमंत्री जी देंगे? अब विषय शिक्षकों के लिए है कि जब तक ये स्कूलों में न जाएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, जो बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है बच्चों के लिए, क्योंकि उनका भविष्य बेहतर होना है। तो क्या कहती हैं आप? आपने परीक्षा दी, कई सारी बातें हुई, कई सारी प्रोसेस से आप गुजरे, लेकिन आज एक प्रोसेस ये भी है कि आपको अपनी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर डीपीआई के सामने प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो यही है कि हम अपने अधिकार के लिए, जिसका अधिकार जिसको हमें मिलना चाहिए था, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी तक हम स्कूलों में नियुक्त होते, अपनी अपनी जगह पर नियुक्त होते और बच्चों को पढ़ा रहे होते, लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है, ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है और हम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमें स्कूलों में जगह मिलने की जगह यहाँ रोडों पे जगह मिली हुई है और हम यहाँ इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। और ये पहला आंदोलन नहीं है, ये 5वां 6वां आंदोलन है और फिर भी हमारी नहीं सुनी जा रही सरकार के द्वारा। कितने करीब ज्ञापन हो चुके हैं अभी तक? ये 6वां ज्ञापन है हमारा। इससे पहले हम 1 अप्रैल को आए थे, हमें आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर, 26 फरवरी को भी आए थे, 1 अप्रैल को भी हम आए थे और बड़ी खुशी खुशी यहाँ से लौटे थे कि 1 महीने के अंदर हमको हमारा नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री निवास से जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी हमको बुलाएंगे अपने आवास पर और वहाँ से हमको नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ज्ञापन के बाद ज्ञापन, आखिर इस ज्ञापन का निष्कर्ष कब निकलेगा? ज्ञापन तो दिए लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं। क्या कहते हैं पूरा जो प्रोसेस है, जो धरना है, उसको लेकर? भैया इतना परेशान हो चुके हैं, 5 से 6 बार आके यहाँ प्रोटेस्ट किया है, रिक्वेस्ट की है, ज्ञापन दिए हैं, बट बिल्कुल भी हमारी सुनवाई नहीं है। मई का महीना चल रहा है, हमें हर बार बोला जाता है अप्रैल में काम हो जाएगा, मई में बोलेंगे मई में काम हो जाएगा, लेकिन पिछले 1 साल से इतना परेशान चल रहे हैं कि फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, घर में पैसे नहीं है, क्या करें हम लोग? हम बार बार आते हैं इनके पास, लेकिन हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। तो आप क्या कहें, यदि आपका जो समाधान नहीं निकलता फिर अगला कदम? हमारा संविधान अगर नहीं निकलता तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले, आज यहीं बैठने वाले पूरे दिन, और ये हमारा आंदोलन अनिश्चित काल तक चलने वाला है। तो संघर्ष हमारा कल होगा। संघर्ष अगर सच्चाई है तो संघर्ष नहीं निष्फल होगा, जो आज नहीं वो कल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज, भोपाल।